लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज हमारे चैलेंज का 16वां दिन है और किताब के जितने भी वर्ड्स थे 30 तक की एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे वर्ड्स के सुनक कर लिए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि वर्ड्स और इसके अलावा जितने भी रूल वगैरह थे वो इसने समझ लिए हैं। आज से बच्चों जो है हमारा स्टेनो का काम शुरू हो गया है। तो यह जो वीडियो है अब शाम को 5-5:30 बजे का टाइम हुआ है, मैं बना रहा हूँ। सुबह मैंने इसको बेटे को बता दिया था कि भैया ये जो डिक्टेशन है आपने कम से कम भी 20-25 बार लिखनी है। तो इसने 15 बार डिक्टेशन लिखी है। मैंने इसको 1-2 डिक्टेशन बोलने की कोशिश की, तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट ठीक रही है और 40-50 की स्पीड तक ये डिक्टेशन को इजीली कैच कर रहा है और लिख रहा है। तो मैंने इसी चैलेंज को और हार्ड बनाते हुए इसको यह बोला है कि इस डिक्टेशन को बेटा आप 20-20 बार और करो, ताकि कोशिश ये करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम जब आप डिक्टेशन लिख रहे हो स्टेनो के अंदर आपका 16वां दिन है, तो आप कम से कम 80 तक की स्पीड से लिखने की कोशिश करो, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों आपको भी यही कहूंगा कि जो ये काम कर रहा है, जिस पैटर्न से ये कर रहा है, जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं, आप उस तरीके को अपनाएं और थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले। बच्चों जैसा कि हर एक स्टूडेंट के साथ या पेरेंट्स के साथ होता है, सभी के साथ होती है, एक जनरल सी बात है कि जब भी हम किसी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स की या बच्चे की कोशिश यह होती है कि टीचर कुछ फीस कम कर दे। तो आज बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि फीस कम करवाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा काम करो। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टेनो से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह कहूंगा कि जो स्टेनो की बुक है 4-6-8-10 महीने में कंप्लीट होती है। आप उसको मैक्सिमम 2-3 महीने में करके आपकी 2-4-6-8-10 महीने की फीस तक आप आसानी से बचा सकते हैं। स्टेनो के बारे में तो बच्चों यह कहूंगा कि आप जो आपकी आउटपुट दे रहे हो उसको ज्यादा कर दो और 4-6 घंटे की बजाय 8-10 घंटे यदि आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप 4 महीने काम करके अपनी 8 महीने की फीस बचा लेते हैं। यानी कि 12 महीने का जो काम है वो आप आराम से 4 महीने में कर लेते हैं। तो आज सफलता की तरफ यह बच्चों हमारा 16वां कदम है और कोशिश रही। तो बच्चों आज जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको देख के अगर जैसी भी आउटपुट आई, अगर उसके अंदर मुझे कुछ पॉजिटिव नजर आया, तो आज मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूँ चैनल के माध्यम से कि 1 महीने के अंदर ही जो मतलब हमने चैलेंज लिया है 15 दिन उसके ऑलरेडी निकल चुके हैं। भगवान ने चाही, माता रानी के आशीर्वाद से कृपा हुई, तो 160 की स्पीड से मैं इस बच्चे से आपसे डिक्टेशन लिखवाऊंगा, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और हाँ, कल जैसे आपने भी देखा होगा मैं बड़ा खुश होके बता रहा था कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। तो खुशी की कारण, मेन जो खुशी का कारण था बच्चों यह था कि इस किताब को मैंने 11 महीने में पूरा किया है और 5-7 दिन की छुट्टी होने के कारण 1-1.5 महीना लगा के मैंने इसको दोबारा रिवाइज किया। यानी ओवरऑल जब परफॉर्मेंस देखे तो मैंने इस किताब के ऊपर 13 महीने लगाए हैं बच्चों कंप्लीट करने में, और वो इसने बेटे ने 15 दिन में कंप्लीट कर ली। यानी कि सीधा सीधा हमने 1 साल बचाया है। मैं सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन कर रहा हूँ। कल को कोई बच्चा ये ना सोचे मैं 2 महीने में कर लेता हूँ, मैं 6 महीने में कर लेता हूँ। मैंने ये जो कल की खुशी का जो मुख्य कारण था वो यही था कि अगर प्रॉपर बच्चा काम करने वाला हो, टीचर आपको सपोर्टिव मिल जाए, तो 1 साल का काम भी 1 महीने में किया जा सकता है। तो मैंने इसी काम को करने में, सिर्फ बुक कंप्लीट करने में बच्चों मैंने 13 महीने लगा दिए थे और वही किताब इस बच्चे ने 15 दिन में वर्ड्स कर लिए। और कोशिश ये रखेंगे सब कुछ परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक रहा तो 1 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी बात रही 160 की स्पीड की, तो मुझे बच्चों जॉब लगने के बाद भी लगातार मैंने 13 महीने स्टेनो कंटिन्यू रखी है।
2007-8 के दौरान बच्चों में वेदी सर के पास पढ़ता था, तो जॉब लग चुकी थी मेरी ऑलरेडी, 3.5 साल स्टेनो मैंने कर ली थी। उसके बाद में 7-8-10 महीने की प्रैक्टिस के बाद में 140 तक की स्पीड से लिख पाता था अनसीन डिक्टेशन। तो अगर यह बच्चा 1 महीने में इस चीज को लिख लेगा, सीन डिक्टेशन हो पाएगी। आप सबको भी पता, सीन भी इम्पॉसिबल है, मैं ये कहूंगा इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई मेहनत करे तो संभव है। तो अगर यह 1 महीने में, 1.5 महीने में 160 तक की स्पीड से वो करेगा, तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का यह पहला बच्चा होगा जो इतने थोड़े समय में इस लेवल की स्पीड को अचीव करता है। तो किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी टीचर के लिए यह खुशी की बात ही होती है। हाँ, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केशु ने ये जो डिक्टेशनें हैं 11, 12, 15, 16 की, ये 15-15 बार लिखी थी, मैंने इसको बोली, तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड आ रही थी वो 35-40 वर्ड, 50 वर्ड तक आ रही थी। तो मैंने बोला बेटा कि अगर शुरुआत में आप ऐसे कर रहे हो तो जिस नींव जितनी मजबूत होगी हम उसके ऊपर उतना ही ढांचा खड़ा कर सकते हैं बिना किसी चिंता और बाधा के। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केशु को मैंने ये बातें समझाई और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 35 बार डिक्टेशन करें कम से कम भी। तो उस सीक्वेंस में केशु ने लगातार वो डिक्टेशन करी है। अब जब इसने 35 बार डिक्टेशन कर ली तो मैंने इसको 70-80 तक की स्पीड से बोली है डिक्टेशन, 2-4 बार लगातार बोली, तो उसे धीरे धीरे ये उन चीजों को कवर कर रहा है। तो हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि ये जो डिक्टेशन है 80 की स्पीड से हम लोग शॉर्ट वीडियो में डालेंगे और उसका जो लिंक है वो वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है बच्चों वह यह है कि हमने यह डिसाइड किया है कि जो वीडियो है, आज तक तो हम सेम डे डाल रहे थे, अब ये रहेगा कि जैसे 80 तक की स्पीड से इसने वो डिक्टेशन प्रिपेयर करनी है, कोशिश करेंगे करने की। तो जो आज हमारी 20 तारीख की वीडियो है बच्चों, यह हम 21 तारीख में डालेंगे और सुबह जैसे 10-11 बजे तक उसको अपलोड करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट डे सुबह डाला करेंगे और उसके अंदर जो भी मतलब होमवर्क है वो तो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जो डिक्टेशन है 80 की स्पीड से जो कर रहे हैं हम लोग, तो उसको शॉर्ट वीडियो में डालेंगे। आप भी उन्हीं चीजों को फॉलो करो। थैंक यू बच्चों।